नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी अलग है। यह कहानी प्रेम की है, विरह की है और एक ऐसे सवाल की है जो सदियों से हर भक्त के मन में उठता है। वो सवाल है राधा और कृष्ण, जिनका नाम साथ लिया जाता है, जिनके मंदिर साथ बनते हैं, जिनकी भक्ति साथ होती है, फिर उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? क्या राधा कृष्ण से प्रेम नहीं करती थी? क्या कृष्ण ने राधा को भुला दिया या इसके पीछे कोई और ही रहस्य था? दोस्तों, आज हम इस रहस्य को उजागर करेंगे सत्य ग्रंथों के आधार पर। ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, श्रीमद् भागवत पुराण और नारद पुराण, इन्हीं ग्रंथों में छुपा है वो सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हर सच्ची पौराणिक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, यह कहानी समझने के लिए हमें बहुत पहले जाना होगा, द्वापर युग से भी पहले। सृष्टि के आरंभ तक ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखा है, जब इस संसार की रचना भी नहीं हुई थी, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न सूरज, न चांद, तब था केवल एक परम तत्व। और उस परम तत्व के दो स्वरूप थे, एक कृष्ण, दूसरी राधा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण कहता है, राधा कृष्णस्य परमा शक्ति आह्लादिनी सदा, यानी राधा कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, उनकी वह शक्ति जो उन्हें आनंद देती है। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा अलग नहीं होती, जैसे सूरज और उसकी रोशनी अलग नहीं होती, वैसे ही राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं। वे एक ही परम तत्व के दो रूप हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर दोनों एक ही हैं तो धरती पर आकर वे अलग क्यों हुए? ब्रह्मा वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में लिखा है, एक बार वैकुंठ धाम में कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, मुझे धरती पर जन्म लेना है, अधर्म का नाश करना है, दुष्टों का संहार करना है और भक्तों की रक्षा करनी है, लेकिन यह काम मैं अकेले नहीं कर सकता, तुम भी मेरे साथ चलो। राधा ने कहा, जहां आप वहां मैं। और इस प्रकार दोनों ने धरती पर जन्म लेने का निश्चय किया। कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा के कारागार में मध्य रात्रि को देवकी और वासुदेव के घर, और उसी रात नंद बाबा के घर गोकुल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वह थी राधा। गर्ग संहिता में लिखा है, जब राधा का जन्म हुआ तो वृषभानु जी के घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और उस कन्या के मुख पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सारे संसार की पीड़ा हर ले। वृषभानु जी ने उस दिव्य कन्या का नाम रखा राधा। अब कुछ दिनों बाद कृष्ण को भी वसुदेव नंद बाबा के घर गोकुल छोड़ आए और धीरे धीरे कृष्ण बड़े हुए वृंदावन में, और उसी वृंदावन में कुछ दूर राधा भी बड़ी हो रही थी। एक दिन यमुना किनारे दोनों की पहली मुलाकात हुई। कृष्ण खेल रहे थे, राधा फूल चुन रही थी। दोनों की नजरें मिली और वह पल जो एक पल था वह अनंत काल बन गया। कृष्ण ने राधा को देखा और उनकी बांसुरी अपने आप बजने लगी। राधा ने कृष्ण को देखा और उनके हाथ से फूल अपने आप गिर गए। ब्रह्मा जी स्वर्ग से यह देख रहे थे और मुस्कुराए। वे बोले, आज धरती पर वह मिलन हुआ जिसकी प्रतीक्षा सृष्टि को भी थी। दोस्तों, अब वह समय आया जिसके बारे में कवियों ने गाया, संतों ने ध्यान किया
और भक्तों ने जन्म जन्म तक याद रखा। राधा और कृष्ण का वृंदावन में साथ। कृष्ण बांसुरी बजाते और राधा वह धुन सुनकर सब कुछ भूल जाती थी। घर का काम, घर के लोग, सब कुछ, बस वह बांसुरी और वह सांवला बजाने वाला। वे यमुना किनारे मिलते, वन में घूमते, कदम्ब के पेड़ की छाव में बैठते और बातें करते। वह बातें जो कोई नहीं सुन सकता था, क्योंकि वे बातें दो आत्माओं की बातें थी। गर्ग संहिता में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार राधा और कृष्ण वन में बैठे थे। राधा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा था, हमेशा रहूंगा। चाहे देह साथ हो या न हो, मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे पास है। राधा चुप हो गई। उन्हें समझ नहीं आई यह बात। लेकिन बाद में जब कृष्ण चले गए, तब समझ आई। शरद पूर्णिमा की रात महारास हुआ। वह दिव्य रास लीला जिसमें राधा और कृष्ण इस संसार से परे एक दिव्य लोक में पहुंच गए। भागवत पुराण कहता है, उस रात समय थम गया था। ब्रह्मा जी ने घड़ी रोक दी थी। देवता आकाश से देख रहे थे और पूरी सृष्टि उस एक पल में धन्य हो गई। दोस्तों, अब हम उस केंद्रीय प्रश्न पर आते हैं। राधा और कृष्ण, इतना प्रेम था, इतनी निकटता थी, तो विवाह क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे 5 कारण हैं, सत्य ग्रंथों पर आधारित। पहला कारण, राधा पहले से ही विवाहित थी। दोस्तों, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रह्मा व वर्त पुराण में स्पष्ट लिखा है, राधा का विवाह रायाण नाम के एक गोप से पहले ही हो चुका था। रायाण वृंदावन के एक सम्मानित गोप थे। उस युग में किसी विवाहित स्त्री का दूसरा विवाह धर्म के विरुद्ध था, और कृष्ण जो स्वयं धर्म के अवतार थे, वे धर्म का उल्लंघन कैसे करते? इसलिए उनका विधिवत विवाह नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है। गर्ग संहिता कहती है, रायाण राधा के पास थे, लेकिन राधा का मन हमेशा कृष्ण में था। रायाण यह जानते थे और वे इसे स्वीकार करते थे, क्योंकि वे जानते थे राधा साधारण स्त्री नहीं है। दूसरा कारण, कृष्ण का जन्म एक उद्देश्य के लिए था। दोस्तों, कृष्ण का अवतार किसी के प्रेम में पड़ने के लिए नहीं था। भागवत पुराण स्पष्ट कहता है, कृष्ण आए थे अधर्म का नाश करने, कंस को मारने, महाभारत में धर्म की स्थापना करने और गीता का ज्ञान देने। यह एक महान जिम्मेदारी थी। अगर कृष्ण वृंदावन में राधा के साथ गृहस्थ जीवन में बंध जाते, तो यह कार्य कौन करता? कंस कैसे मरता? महाभारत में धर्म कैसे स्थापित होता? गीता का ज्ञान कौन देता? इसलिए कृष्ण को वृंदावन छोड़ना था, राधा को छोड़ना था और आगे बढ़ना था। यह उनकी नियति थी, यह उनका धर्म था। तीसरा कारण, दोस्तों, यह कारण सबसे रहस्यमय है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में एक प्रसंग है। एक बार कृष्ण और राधा गोलोक में थे। वहां कृष्ण के पास एक गोप था, श्रीदामा। किसी बात पर श्रीदामा और राधा में विवाद हो गया। क्रोध में आकर श्रीदामा ने राधा को श्राप दिया, तुम 100 वर्षों तक कृष्ण से अलग रहोगी। राधा ने भी क्रोध में श्रीदामा को श्राप दिया कि वह असुर के रूप में जन्म लेगा। यह दोनों श्राप ब्रह्मा जी ने सुने
और ब्रह्मा जी ने कहा, यह श्राप टूट नहीं सकता। इसलिए जब दोनों ने धरती पर जन्म लिया तो उनका मिलन पूर्ण नहीं हो सका। राधा का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, प्रेम हुआ, लेकिन विवाह नहीं। और उस शाप की अवधि पूरी होने के बाद दोनों का मिलन गोलोक में हुआ, जहां वे आज भी हैं, साथ हमेशा के लिए। चौथा कारण, राधा का उद्देश्य। दोस्तों, राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, वे भक्ति की प्रतीक थी। अगर राधा और कृष्ण का विवाह हो जाता तो राधा एक पत्नी बन जाती और उनकी भक्ति एक साधारण गृहस्थ जीवन में सिमट जाती। लेकिन नहीं हुआ। इसलिए राधा का विरह भक्ति का सर्वोच्च रूप माना गया। मीराबाई ने राधा के विरह से प्रेरणा ली। चैतन्य महाप्रभु ने राधा की भक्ति को सर्वोच्च माना। सूरदास ने राधा के प्रेम को गाया और जयदेव ने गीत गोविंद में राधा को अमर कर दिया। यह सब तभी संभव हुआ जब राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। राधा का विरह करोड़ों भक्तों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन गया। पांचवा कारण, भगवान की लीला। दोस्तों, पांचवा और सबसे गहरा कारण यह है, भगवान की लीला। कृष्ण चाहते तो सब कुछ हो सकता था। कोई भी श्राप, कोई भी नियति कुछ भी रोक नहीं सकता था। लेकिन कृष्ण ने जानबूझकर यह चुना। क्यों? क्योंकि अगर राधा और कृष्ण का विवाह हो जाता तो यह एक साधारण प्रेम कथा होती। लेकिन इस अधूरेपन ने, इस विरह ने इस प्रेम को अमर बना दिया। आज हजारों साल बाद हम राधे कृष्ण कह रहे हैं। आज भी हर मंदिर में राधा और कृष्ण साथ हैं। यह अधूरा विवाह सबसे पूर्ण प्रेम बन गया। जो विवाह हुआ वह देह का मिलन था, जो नहीं हुआ वह आत्मा का मिलन था, और आत्मा का मिलन कभी टूटता नहीं। दोस्तों, अब आता है उस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। कृष्ण मथुरा जाने लगे। अक्रूर जी, कंस के दूत, आए थे और कृष्ण को मथुरा ले जाना था। वृंदावन में सब रोने लगे। गोपियां, गोप, नंद बाबा, यशोदा माँ। लेकिन राधा, राधा शांत थी। जब रथ चलने लगा, कृष्ण ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। राधा वहां खड़ी थी, दूर एक पेड़ की ओट में। उसकी आंखें भरी थी, लेकिन होंठ मुस्कुरा रहे थे, जैसे वे कह रही हों, जाओ, तुम्हारा काम बड़ा है, मैं यहाँ हूँ हमेशा। कृष्ण की आंखें भी भर आई, लेकिन वे रुक नहीं सकते थे। उन्हें जाना था। रथ चल दिया और राधा वहीं खड़ी रही जब तक रथ दिखाई दिया, जब तक धूल का गुबार दिखाई दिया। और जब वह भी नहीं दिखा, तब राधा ने धीरे से कहा, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बस इतना। उस दिन के बाद राधा ने कृष्ण को नहीं देखा, कभी नहीं, इस जन्म में नहीं। लेकिन एक पल के लिए भी उन्होंने कृष्ण को भुलाया नहीं। उनकी हर सांस में कृष्ण का नाम था, उनके हर आंसू में कृष्ण की याद थी। यही विरह, यही प्रेम भक्ति बन गया। दोस्तों, लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ब्रह्मा वैवर्त पुराण कहता है, जब इस धरती की लीला समाप्त हुई, जब कृष्ण का समय आया वापस जाने का, तब वे सीधे गोलोक गए। और गोलोक में राधा पहले से प्रतीक्षा कर रही थी। श्री दामा का श्राप पूरा हो चुका था और वहां राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। वह मिलन जो धरती पर अधूरा था, गोलोक में पूरा हुआ।
ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखा है, गोलोके राध्या सार्ध रमते परमेश्वरा, नित्यम तो युगलम दिव्य सर्वलोकोत्तम परमा। यानी गोलोक में कृष्ण राधा के साथ नित्य विराजते हैं। वे दिव्य युगल सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे परम हैं। तो दोस्तों, राधा और कृष्ण का विवाह अधूरा नहीं था। धरती पर देह का विवाह नहीं हुआ, लेकिन गोलोक में आत्मा का विवाह अनादिकाल से है और वह विवाह आज भी है, हमेशा रहेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। राधा का प्रेम शर्तों पर नहीं था। उन्होंने कभी नहीं कहा, अगर तुमने विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं चाहती। उन्होंने कभी नहीं कहा, तुम मथुरा चले गए, अब मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। नहीं, राधा ने कहा, तुम जहाँ हो वहाँ हो, लेकिन मेरे हृदय में तुम हमेशा हो। यही प्रेम सच्चा प्रेम है, जो मांगता नहीं, जो शर्त नहीं लगाता, जो दूरी से नहीं डरता, जो विरह में भी प्रसन्न रहता है। और कृष्ण का प्रेम यह सिखाता है कि कभी-कभी अपने सबसे प्रिय को छोड़ना पड़ता है, बड़े उद्देश्य के लिए, बड़े धर्म के लिए। यह कठिन होता है, बहुत कठिन, लेकिन यही कर्म है, यही धर्म है। कृष्ण ने राधा को छोड़ा ताकि करोड़ों लोगों को बचा सकें, और राधा ने कृष्ण को जाने दिया ताकि वे अपना धर्म निभा सकें। यही असली प्रेम है, जो दूसरे की भलाई चाहे, अपनी खुशी से पहले। दोस्तों, आज की यह सच्ची पौराणिक कहानी आज यहाँ समाप्त होती है। हमने जाना, यहाँ राधा और कृष्ण का विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राधा पहले से विवाहित थी, क्योंकि कृष्ण का एक बड़ा उद्देश्य था, क्योंकि श्री दामा के श्राप की नियति थी, क्योंकि राधा का विरह भक्ति का मार्ग बनना था, और क्योंकि यह भगवान की अपनी लीला थी। लेकिन धरती पर जो अधूरा था वह गोलोक में पूरा हुआ, और आज भी राधे कृष्ण इन दो नामों में वह पूर्ण प्रेम जीवित है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताएं, राधा के प्रेम की कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रेरणा देती है। लाइक करें ताकि यह सच्ची पौराणिक कहानी और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक आए। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।